बैंक में, पोस्ट ऑफिस में या पीएफ ऑफिस में जो आप फॉर्म 121 जमा करते हो, ताकि आपका जो इंटरेस्ट वगैरह होता है उस पर टीडीएस ना काटे बैंक, तो इसके लिए आपको एक यूआईएन नंबर दिया जाता है। अभी यूआईएन नंबर सही है गलत है इसके लिए ना एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 1/CPC TDS ऑब्लिक 2026, डेटेड है 28 मार्च 2026। इसमें बड़ा प्रॉपर बताया गया है कि जो यूआईएन नंबर होगा उसका क्या क्राइटेरिया होगा। देखिए यूआईएन नंबर जो होगा वो 26 कैरेक्टर्स का होगा, और ये जो 26 कैरेक्टर्स का होता है इसके बारे में बड़ा ब्रीफ में बताया गया कि जो शुरू का 10 कैरेक्टर है सीक्वेंस नंबर होगा जो अल्फा न्यूमेरिक होगा, और अल्फा न्यूमेरिक में भी अल्फाबेट डी से स्टार्ट होगा, उसके बाद नंबर होगा। जैसे यहाँ देखिए कि डी से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये 9 नंबर रहेगा, तो ये डी से लेके यहाँ 1 तक में ये 10 डिजिट हो जाता है। उसके बाद टैक्स ईयर, जैसे ये टैक्स ईयर जो है 2026-27 है, तो 2026-27 को, ये 2026-27 को यहाँ पे लिख दिया जाएगा 202627, तो ये 6 डिजिट का ये हो जाता है। और फिर लास्ट में रहेगा वहाँ का जो डिडक्टर है आपका, उस डिडक्टर का 10 नंबर भी 10 डिजिट का होता है, जो कि अल्फान्यूमेरिक होता है। तो अगर आप देखेंगे सीक्वेंस नंबर 10 डिजिट का, टैक्स ईयर 6 डिजिट का, तो 10 + 6 16 हो गया। और 10 नंबर जो होता है वो भी 10 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक होता है। तो तीनों को जोड़ेंगे, 10 6 16 + 10 26 नंबर का होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बड़ा अच्छा नोटिफिकेशन में बताया गया है। इस तरह से देखिए यहाँ तक तो आपको आ गया, ये डी से लेके 1 तक तो इसका सीक्वेंस नंबर आ गया, उसके बाद 2026 27, और उसके बाद ये 10 नंबर। इस तरह से आपका जो यूआईएन नंबर मिलेगा वो ठीक रहेगा। बट कहीं कहीं कुछ जो मिस्टेक्स होते हैं कि ये जो 26 27 है, 26 27, यहाँ पे 25 26 आ रहा है, और डी के जगह पे जी आ गया है। तो आज एक केस मेरे सामने में से आया था, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। एक ही सॉफ्टवेयर में दो लोगों का भरा गया, एक का सही आया, इस फॉर्मेट में आया, और दूसरे का जी लिख के आ गया, और यहाँ पे 26 27 की जगह पे 25 26 आ गया। तो उसका जो इम्पोर्टेंट बात वो होता है क्या है कि सॉफ्टवेयर में कहीं कोई दिक्कत है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि वो जो फिल किया गया टैक्स ईयर तो उसने 26 27 ही बैंक मैनेजर ने लिया, बट जो यूआईएन नंबर आया वो यहाँ पे 25 26 लिख के आया। मतलब यहाँ पे ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि टैक्स ईयर को वो असेसमेंट ईयर समझ लिया, और असेसमेंट ईयर के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 26 हो जाता है। तो ऐसा हो जाता है, और ये इंटरनल जो ये जी लिख के आता है वो इंटरनल सिस्टमेटिक नंबर वहाँ पे दिया गया है। तो आपका ये गलत नहीं होगा, सही ही रहेगा, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक होगा। और इसका पता कैसे करिएगा कि ठीक हुआ मेरा फॉर्म फिल हुआ कि नहीं? तो इसके लिए आप लोगों ने कुछ नहीं करना है। जब 26 AS फॉर्म जो मैं पहले होता था उसको आपको चेक करना है। अब फॉर्म 26 AS जो पहले होता था ना, वो अब बदल गया है, उसका नाम आ गया है फॉर्म 168। तो आपको 168 फॉर्म चेक करते रहना है इस क्वार्टर के बाद, कि वहां पे टीडीएस भी दिख रहा है। अगर वहां टीडीएस दिख रहा है और आपने फॉर्म 121 सबमिट किया, फिर भी टीडीएस वहां दिख रहा है, जमा किया गया, कटा है, तो इसका मतलब फॉर्म 121 आपका सक्सेस नहीं हुआ है, तो उसमें दोबारा आप उसको फिल करके दे सकते हैं। थैंक यू, बाय।